वो मुस्कुराया ही इतने दिनों के बाद है कि हमने अब उसके खिलते लबों का सदका निकालना है। व्हाट एन ऑरा ऑफ औरंगजेब एयर मार्शल पाकिस्तान। आप लोग जानते हैं कि ये जो शख्सियत इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं वो इस वक्त नेशनल क्रश बन चुके हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इंटरनेशनल क्रश बन चुके हैं तो कुछ भी कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने जंग तो जीती ही है, लेकिन पाकिस्तानी लड़कियां, पाकिस्तानी ख़वातीन जिस तरह से इन मोहतरम के ऊपर निछावर हुए हुए जा रही हैं, इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो हर तरफ अहमद औरंगज़ेब के नाम का ऑरा फैला हुआ है। हर तरफ ख़वातीन कह रही हैं ओ माय गॉड हु इज़ ही, जिसने मुड़ के हमें नहीं देखा। और आपको बताऊं कि आज के वीडियो में मैं आपको इनकी मुकम्मल बायोग्राफी बताने जा रही हूँ और ख़वातीन इनके ऊपर इतनी ज़्यादा क्यों मर रही हैं, इनकी क्या ज़िंदगी है निजी, क्या ये मैरिड हैं, क्या इनके बच्चे भी हैं, क्या तफसीलात हैं। और ख़ास तौर पे जब से ख़वातीन ने इनके ऊपर अपनी आंख रखी है उसके बाद जब ये ब्रीफिंग के लिए आए तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी मिसेस ने स्पेशली इनकी जो रिंग फिंगर होती है वहाँ पर इनको रिंग पहना कर भेजी कि लड़कियों मेरे शौहर की तरफ मत देखना। लेकिन आखिर इनके अंदर ऐसा क्या है कि बाकी दो को छोड़ के ख़वातीन सारी, पंजाबी में कहते हैं, इनके दिवाले हो गई हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं 1 बाय 1 जो है वो आपको डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको अहमद औरंगज़ेब जो हैं हमारे एयर मार्शल, उनकी स्माइल नज़र आ रही होगी। वो बहुत ही एक स्माइल के अंदर एक बड़ी ना कशिश है, स्माइल के अंदर एक लज्जाहट है, एक शर्माहट है और फिर मतलब शरारत भी है। मतलब आप समझें कि ये शरारत का, लज्जाहट का, शर्माहट का एक मिक्सचर है। उसकी वजह से ख़वातीन जो है ना वो वारी वारी जा रही हैं, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की। मज़ेदार बात यह है कि पर्सनैलिटी भी बड़ी कमाल की है, और हमारे लोग तो आपको पता ही है कि वैसे ही जो है ना अच्छी पर्सनैलिटी के ऊपर मरते हैं। आपको पता है इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग किस लिए थी? इसीलिए थी ना कि वो 92 के विनर तो थे ही, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग उनको मिली। अब अगर कोई नेशनल क्रश बन गया है तो वो अहमद औरंगज़ेब का है। अहमद औरंगज़ेब को स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि जब इनसे सवाल पूछा गया, DGISPR जो अहमद शरीफ साहब हैं वो भी थे, साथ में हमारे साइलेंट किलर भी थे जी मैं बात कर रही हूँ हमारी नेवी के सरबराह के। तो ये तीनों जो हमारी फोर्सेस हैं इनके सरबराहान जो हैं जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त लास्ट में एक खातून सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा था कि सोशल मीडिया पर आपको पता है कि एक शिवानगी नाम की कहा जा रहा था कि इंडिया की जनाब एक पायलट पाकिस्तान ने पकड़ लिया। वो शिवानगी के हवाले से सोशल मीडिया पे इतनी मीम्स शेयर हुई कि उसमें बताया जा रहा था कि शिवानगी जो है वो क्या करती है कि वो रो रही है और उसको चुप करवाया जा रहा है हमारी फोर्सेस की तरफ से, और वो कह रही है कि मुझे स्टिंग पिला दो, स्टिंग। तो बेसिकली यहाँ से ये ड्रामा जो है वो शुरू हुआ था। तो वो सहाफ़ी ने पूछा कि मीम्स इतनी ज़्यादा आ रही हैं तो क्या वाकई आप लोगों ने किसी फीमेल ऑफिसर को पकड़ा हुआ है अभिनंदन की तरह? उसके ऊपर जो अहमद शरीफ की एक शरारती सी स्माइल थी ना, उसने तो ख़वातीन का जनाब दिल निकाल लिया, कलेजा निकाल लिया, और लड़कियां पागल हो गई हैं जी अहमद औरंगज़ेब के पीछे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उनकी बायोग्राफी के बारे में। इससे पहले कि उनकी बायोग्राफी शुरू की जाए, एक उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, कुछ लोगों ने बनाया सोशल मीडिया पे और लिखा जनाब के वो बड़ा ज़बरदस्त से अहमद औरंगज़ेब लग रहे हैं, और उनके बारे में पूछा कि जनाब लड़का क्या करता है? तो कहा कि जैसे रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो आगे से जवाब आया जी लड़का राफेल गिराता है तो क्या कमाल की बात है। और वैसे भी उनकी एक पर्सनैलिटी और एक बड़ी जाज़िब नज़र, जो एक पुरकशिश उनकी कह लें कि वो एक पर्सनैलिटी है। बहर अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उनकी बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं। अब कंप्लीट डिटेल जितनी भी लड़कियां हैं ना भाई आगे आगे आ जाओ, और सुकून से सारे लोग जो है ना जो भी उनके बारे में जानना चाहते हो, मैं आपको जितनी भी डिटेल मुझे पता चली है ना, आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैं आपको सारी बता देती हूँ। तो आपको सबसे पहले बताऊं कि एयर वाइस मार्शल जो हैं औरंगज़ेब अहमद पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF के एक तजर्बाकार और आला रैंकिंग के ऑफिसर हैं। उन्होंने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान अपनी जो मौसर क़यादत और जुर्रतमंदाना बयानात हैं उनकी वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पे भी काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल की है। ख़ास तौर पे उनका एक डायलॉग कि वो 2-3 दिन तक ब्रीफिंग देते रहे और हर बार तीनों बार वो एक नया यूनिफॉर्म पहन कर आते रहे, जिसकी वजह से लड़कियां और भी उनके ऊपर मर गई। ऊपर से उन्होंने एक जुमला कसा और वो एक टॉन्ट थी जिसकी वजह से लड़कियां और ही मर गईं। उन्होंने कहा था कि जनाब मैं आज वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने कल छोड़ा था,
यानी 6-0। 6-0 का मतलब ये था कि हमने भारत के 6 जहाज़ गिराए, 6 जो तैयारे हैं वो तबाह किए, और उन्होंने नील यानी 0 यानी अंडा, इसके ऊपर जो है वो हॉल के अंदर काफ़ी कहे जो हैं वो हर तरफ बिखर गए। और उनका जो एक बात करने का स्टाइल था ना, ओहो क्या बात है। बात करें अगर हम उनके पेशा वराना करियर और तालीम की, तो उन्होंने दिसंबर 1992 में जनरल ड्यूटी पायलट यानी कि ब्रांच में कमीशन हासिल किया था। अपने करियर के दौरान उन्होंने एक फाइटर स्क्वाड्रन और एक ऑपरेशनल एयर बेस की कमांड जो है वो की थी। इसके अलावा इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर में असिस्टेंट चीफ ऑफ द स्टाफ यानी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलपमेंट के ओहदे के ऊपर भी वो फाइज रह चुके हैं। उनको ये एजाज़ भी हासिल है कि चाइना से मिलिट्री आर्ट्स और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी यानी कि NDU, यहाँ तो मैं खुद भी गई हुई हूँ, अगर आपने मेरे लास्ट ईयर के व्लॉग्स देखे हैं, काश मुझे वहाँ पे सर से मुलाकात करने का मौका मिलता, लेकिन अगली बार गई तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपकी मुलाकात करा दूँगी। उन्होंने इस्लामाबाद नेशनल सिक्योरिटी और वॉर स्टडीज़ में भी मास्टर्स की डिग्रियाँ जो हैं वो हासिल कर रखी हैं। वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डायरेक्टिंग स्टाफ और फैकल्टी मेंबर के तौर पे भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी कि उन्होंने सऊदी अरब में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स टीम की जो कंटिजेंट कमांडर है उसके तौर पे भी उन्होंने अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दिए हैं। और अगर हम बात करें तो उनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ भी मिल चुका हुआ है, और सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से उनको नवाजा जा चुका है। अगर हम बात करें उनके हालिया वाक़यात में किरदार के हवाले से, तो मई 2025 में 6 और 7 मई की शब को जो हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। उसमें एयर वाइस मार्शल यानी कि औरंगज़ेब अहमद ने एक प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया के 5 से ज़ायद जंगी तैयारे जो हैं वो मार गिराए हैं, जिसमें जदीद फ्रांसीसी तैयारे शामिल हैं, और इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मुझे पता है कि आपको बस अहमद औरंगज़ेब के अंदर ही इंटरेस्ट है, तो मैं उन्हीं से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देना चाहती हूँ। अहमद औरंगज़ेब का एक और जुमला बड़ा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि राफेल तैयारों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके चलाने वालों के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके उड़ाने वाले नातजुर्बाकार हैं। इस वजह से भी पूरे हॉल के अंदर तालियां जो हैं वो गूंज उठी थी। उनकी इस ब्रीफिंग के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे गए थे, और वो कौमी क्रश के तौर पर जो है वो मशहूर हो गए। अब तो ये ख़ास तौर पर कौमी क्रश यानी नेशनल क्रश के तौर पर उनको एक और नया तमगा मिल गया। तमगा इम्तियाज़ के अलावा नेशनल क्रश, क्या तमगा है जी। अच्छा, मौजूदा अहदा जो है उनका, उसके बारे में आपको बताती हूँ कि वो एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद जो है वो इस वक्त पाकिस्तान एयर फोर्स के डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस के तौर पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो निजी ज़िंदगी के बारे में आपको पता है कि हमारे जो फोर्सेस के लोग होते हैं वो मोस्टली सोशल मीडिया पर नहीं होते हैं, और वो ख़ुद को काफ़ी जैसे कहते हैं कि प्राइवेट रखते हैं अपनी लाइफ को। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देती हूँ कि ना सिर्फ वो मैरिड हैं बल्कि 2 बच्चों के बाप भी हैं, और बहुत सारी ख़वातीन का दिल इस पर टूटा हुआ भी है, हालांकि टूटना नहीं चाहिए, बड़ी गलत बात है। सिर्फ एक अहमद औरंगज़ेब नहीं, हमारी पूरी आर्म्ड फोर्सेस को अगर आप देख लीजिए तो एक से बढ़कर एक शहज़ादा है जी। अच्छा, इसके साथ ही आपको बताऊं कि बहुत अरसे के बाद जो है वो लोगों के अंदर इस हद तक किसी चीज़ को लेकर क्रश हुआ है, किसी इंसान को लेकर लोग इतने पागल हो रहे हैं। अहमद औरंगज़ेब के बारे में कहा जा रहा है कि जैसा ऑरा उनका है किसी का भी नहीं है। और उनके बारे में एक और चीज़ बड़ी मशहूर हो रही है कि पहले दिन जब वो ब्रीफिंग देने के लिए आए तो उनके हाथ जो थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे। दूसरे दिन जब वो आए तो जब उनके बारे में इतना ये फैल चुका था कि वो नेशनल क्रश बन चुके हैं, तो उनकी मिसेज़ ने उनके हाथ के अंदर जो है वो रिंग पहना के भेजा के बताया कि भाई जनाब लड़कियों बाज आ जाओ, मुल्क की खिदमत के लिए मेरा शौहर हाजिर है, तुम लोगों की खिदमत के लिए मेरा शौहर नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको खुश रखे, और अल्लाह ताला उनको अपनी ज़िंदगी में जो है वो हमेशा पाकिस्तान की खिदमत का उनको मौका भी दिए और सदा सलामत रखे। टिकटॉक पे तो हर दूसरा वीडियो जो है ना वो आपको अहमद औरंगज़ेब के हवाले से मिलेगा। ये एक टिकटॉक पे स्क्रीन शॉट आप देख रहे होंगे। किसी ने लिखा कि वंस औरंगज़ेब वेंट लेट टू कॉलेज, ऑल अदर स्टूडेंट्स वर फाइंड फॉर कमिंग अर्ली, यानी एक दफ़ा वो लेट हो गए तो बाकी सारे स्टूडेंट्स को इसलिए फ़ाइन हुआ कि वो जल्दी क्यों आए हैं। और फिर उसके बाद उनके बारे में किसी ने लिखा कि वो राफेल हंटर हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है भाई, उन्होंने हंट किया है, शिकारी हैं जनाब राफेल के। फिर किसी ने लिखा औरंगज़ेब अंकल राइट नाउ पीसफुली स्क्रोलिंग थ्रू मीम्स लाइक अ बॉस। असल में जो ज़्यादा यंग लड़कियां हैं जो 17-18 साल की उनके ऊपर मर रही हैं ना, वो अंकल भी कह रही हैं और साथ में कह रही हैं हम मर भी रहे हैं, और वो ये भी कह रही हैं कि वो सीक्रेटली जो है ना वो
اسکرول کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں کہ میرے اوپر اتنی میمز بن رہی ہیں, لوگ میرے پیچھے اتنے پاگل ہوئے ہیں. تو جناب یہ تھی احمد اورنگزیب کی بایوگرافی. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو. اگر آپ اور بھی کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گی, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا ویڈیو احمد شریف صاحب کے اوپر آئے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کے بارے میں بھی آپ بایوگرافی جاننا چاہتے ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگلے ویڈیو تک کا انتظار کیجیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.